तो एपिसोड 83 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था फाइन जो रियंस का एंट्री मार देते हैं तो उनके सामने से कमाल का सिलेक्शन शॉट दिखा देता है। उसके सामने से इनको भाई स्टेला ना वो जो पत्थर है ना वो पत्थर दिखा देता है। ये वही पत्थर है जिसके साथ है ना तुम इमोर्टल के साथ यहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, जिसको भाई हमने पहले भी देखा था क्लाउड वैली में भी था और साथ ही में जो लियोन का सेट था भाई उसके पास यहाँ पे था। तो उसके जरिए भाई सामने यहाँ भी पत्थर पड़ता है, देख के समझ आती है भी जिसने ये रियंस बनाया था ना जो इमोर्टल ये पक्का उसका पत्थर है। इसके जरिए हम सामने से उसको यहाँ पे बुला सकते हैं और पत्थर के बारे में अच्छे से डिटेल में समझाया जाता है कि हाँ भाई ये अगर तुम्हारे पास है ना तुम्हारे सेट के पास तुम्हारे सेट के यहाँ पे काफी कमाल कमा जाएगा कि भाई अगर तुम इसके जरिए इमोर्टल को बुला के ना भाई अपना जो भी काम है ना मुसीबत है तो मुसीबत में निकाल सकते हो, मतलब मुसीबत में फंसे हो तो इमोर्टल को बोल के भाई मुसीबत में खुद को निकलवा सकते हो और जो भी दूसरा काम है ना कर सकते हो। और लोग कि भाई तुमसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा फटेगी, लेकिन भाई हम लोग अनलकी हमारे सेट के पास ये नहीं है कि उनके सेट के पास है क्लाउड वाले के पास है वो लोग वाकई में काफी लकी है। तभी तो भाई वो सारे के सारे भाई जो बंदे ना हमसे ज्यादा महान यहाँ पे माने जाते हैं। लेकिन अभी भाई इस पत्थर की कीमत लगभग ना के बराबर हो चुका है। 3000 साल पहले जैसे इमोर्टलिटी का रास्ता यहाँ पे खत्म हुआ था ना उसके बाद से भाई हम चाह के भी यहाँ पे किसी भी इमोर्टल को बुला नहीं सकते थे और नहीं हमें सबके बंदे यहाँ पे इमोर्टल बन के जा सकता था, जिसके बाद से पत्थर की कीमत लगभग ना नॉर्मल पत्थर के बराबर हो चुकी है। तो भी भाई ये कीमती पत्थर कीमती रहेगा। बाई चांस आगे चल के जो इमोर्टलिटी का रास्ता वापस यहाँ पे खुल गया तो उसके बाद से पक्का भाई यहाँ पे भाई बहुत ही उजमा आने वाला है। तो अगर ये मिल जाएगा तो मजा आ जाएगा। पीछे से नियांग फेंग वो अभी भी स्वॉर्ड को देखा जा रहा है, देखते कहते यस यस मुझे लगे तो भाई मैंने इसे देखा है, मतलब कहीं ना कहीं देखा है उसकी वजह से। लेकिन भाई यहाँ पे ये दो चीज के अलावा उस पत्थर के अलावा और साथ में स्वॉर्ड के अलावा कुछ भी दिखा नहीं देता। तो नियांग फेंग कहता है बस यार यहाँ पे यही दो आइटम है भाई और कुछ नहीं है क्या। सामने से जो देखते हैं भाई मतलब सुनते ये बाप बेटी हिल जाते, कह रहे बाप रे इनको आइडिया भी है क्या ये दोनों यहाँ पे कितना कीमती सामान है। और सामने से ये कह रहे बस तो ही मतलब क्या इनको पसंद नहीं आया, अरे यार ये है ही इतने कमाल के बंदे भाई इनके सामने मतलब कोई ऐसा चीज जो इनको पसंद आए उसका लेवल वाकई में अलग हुआ था। सिलेक्शन स्वॉर्ड या फिर ये भी स्टोन है ना स्टेला स्टोन इनको वाकई में पसंद नहीं है। शीट बाई शीट क्या करे तभी दाई यहाँ सामने से कहते कह रहे यार हाँ मालूम है ये कीमती आइटम है लेकिन कल्टीवेटर के लिए, लेकिन जो मेरे मास्टर भी वो तो खाली नॉर्मल आदमी है तो ऑफकोर्स ये तो उनके यूज़ का नहीं है इसलिए भाई ये इनके काम का नहीं है। जो सुंदर सामने से बाप बेटे भी समझ रहे थे कि हाँ ये सही बोला भाई नॉर्मल आदमी बन के यहाँ पे रह रहे ना तो कैसे कैसे ले लेंगे। सामने से नियांग फैमिली कहते हैं यस यस तो मैं से बोला तो भाई आप लोग कल्टीवेटर है आप यहाँ पे रख लो। सामने से बाप तो खुश यस भाई मुझे मिल गया तो मैं स्वॉर्ड लेता हूँ भाई। कांपते कांपते हाथ आगे करते यस भाई आ जा भाई मेरे हाथ में यहाँ पे आ जा। लेकिन जैसे यहाँ पे लेने जाता है एक मधुमक्खी यहाँ पे आके बैठ जाता है उसके हाथ पे जो देखते हैं बेटी कहती है अरे बाप रे भाई ये तो गोल्डन भी है। पीछे से ये कन्फ्यूज भाई गोल्डन भी ये कौन सा मधुमक्खी होता है। सुंदर सामने से लीन बता दी हाँ ये जो मधुमक्खी है ना एक टाइप को बोल सकते हैं प्राचीन मधुमक्खी है, गोल्डन बी से कहा जाता है। सामने से लोग जो भी यहाँ पे शहद तैयार करते हैं ना वो शहद यहाँ पे टेस्टी रहता है और साथ ही में खाते हैं यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा फायदा होगा वो तो होता ही है। लेकिन सामने से ना बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है जिसमें बंदों को कल्टीवेशन का इंप्रूवमेंट में मदद मिलती है। लेकिन सामने से भाई इस जहरीले भी होते हैं, इनका जो जहर है ना वाकई में खतरनाक रहता है। यहाँ तक भाई इमोर्टल लोग भी डरते हैं कि हाँ भाई हमारे पास मत आओ वरना हमारा भाई हमें तुमने मतलब तुमने हमें काट लिया हमें डंक मार दिया तो हमारी यहाँ पे बैंड बजाएगी। सामने से यहाँ पे ये जाता है आराम से उस मधुमक्खी को पकड़ लेता है और कहता है कि ओके लाओ भाई इसको मुझे दे दो। अले ले 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 कितना प्यारा मधुमक्खी है। यहाँ पे लीन हिल जाती है यार आपने इसको अपने हाथों से क्यों पकड़ लिया। जो सुन के कहते भाई आई डोंट नो मुझे यहाँ पे एक नॉर्मल सी मधुमक्खी लगी कुछ खास ऐसा लगा नहीं है इसलिए सोचा भाई मैं पकड़ लेता हूँ। क्या ना खेती बाड़ी मैंने बहुत की तो ये सारे जानवर के बारे में मधुमक्खी के बारे में कीड़े के बारे में और सब्जियों के बारे में मुझे नॉलेज है इसलिए भाई मैं बता सकता हूँ कुछ खास नहीं है नॉर्मल से मुझे लग रहा है। ये लोग समझते कि फोर्स बाई मिस्टर यंग फेंगे इनके लिए तो एकदम नॉर्मल है, इसका जहर का असर इनके ऊपर तो पक्का सामने से होगा नहीं। यहाँ पे ये कहते हैं कि हाँ मुझे डेंजरस नहीं क्या करूँ इसको वापस से छोड़ दूँ। ये लोग कहते हैं नहीं 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 छोड़ेंगे भाई मत छोड़िए भाई मत छोड़िए वरना हमें काट लेगा तो हमारे तो मतलब मर ही जाएंगे। सामने से कहता है ओके ठीक है मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो सामने सोलो भी कहता है ओके ठीक है लेकिन भाई अपने पास ही रखेगा छोड़ेगा मत और एटलीस्ट भाई हमारे पास यहाँ पे मत छोड़िएगा, अगर आपको छोड़ना किसी और डायरेक्शन में छोड़ दीजिएगा हमारे पास मत छोड़ेगा। ये कहता है ओके ठीक है लेकिन सर ध्यान से देखो भाई इसके जैसे ना ढेर सारे और भी मधुमक्खी आ रहे जो देखते भाई बाप बेटे हिल जाते कह रहे बाप रे ये काम तक कि और भी यहाँ पे लगता है पूरी की पूरी झुंड आ रही है। तभी मालूम चलता है वहाँ पे जो भी है एक पेड़ है पेड़ को भाई सारी मधुमक्खियों ने अपने एक छत्ता यहाँ पे बना के रखा था। तो सामने से वो लोग भी देखते हैं यहाँ पर कि ओके तो ये यहाँ पे छत्ता है। सामने से यहाँ पे नियांग फेंग भी देखता हूँ कहता है अरे वाह यार ये मधुमक्खी तो भाई आपने सामने से कहा बंदे का कल्टीवेशन यहाँ पे इंप्रूव करता है, मुझे भी इंप्रूव करने का मन कर रहा है। मन ही मन सोचता है हालांकि मेरे पास कोई भी स्पीचर रूट है नहीं मैं कल्टीवेशन कर नहीं सकता लेकिन शायद शहद मिल जाएगा उसके बाद से हल्का फुल्का मेरा स्पीचर रूट आ जाए तो सामने से शायद मैं यहाँ पे कल्टीवेशन कर सकता हूँ इसलिए मुझे यहाँ पे चाहिए। तो कहते हैं कि काश यार काश मुझे यहाँ पे मिल जाता। जो सुनते पीछे से बाप बेटी सोचते कि एक सेकंड इनको सामने से भाई ये मधुमक्खी चाहिए। ओ माय गॉड भाई हम क्या करें हम क्या करें हम क्या करें। यहाँ पे बेटी समझ जाती कि अभी सब कुछ मिस्टर नियांग फेंग के प्लान से हो रहा था। इनको सामने से रियो उसके बारे में स्टार्टिंग से ही मालूम था और स्टार्टिंग से यहाँ पे आना चाहते थे। हम तो बस पैसे इनके साथ यहाँ पे ऐसे ही आ गए। सामने से भाई वो स्वॉर्ड नहीं उनको शॉर्ट चाहिए और नहीं भाई वो पत्थर इनको चाहिए। सामने से वो तो भाई उन्होंने हमें दे दिया कि भाई उनको उसमें इंटरेस्ट नहीं था, उनको इंटरेस्ट भाई ये मधुमक्खी और इनके शहद के अंदर। तो सामने से भाई कुछ भी करके हमें इनको भाई
भाई ये देना पड़ेगा वरना हमारे लिए बुरा होगा। तो सामने से बाप की ओर भाई मनी मनी इशारे से कहती है कि समझे ना पापा। यहाँ पे बाप बोलता नहीं समझ रहा। बेटी कहती है भाई समझ जाइए, भाई मुंह से नहीं बोल सकती। ये कहती है भाई नहीं समझ रहा, एक सेकंड, कहीं तू वाकई में वो जो मधुमक्खी है वो पकड़वा के देना चाहती है सामने से नियांग फेंग को। ये भी मुँह हिलाती है यस यस। बाप बोलता नहीं बच्ची मर जाऊंगा यार, मधुमक्खी समझ लो कितना खतरनाक है। जो सुनते सामने से बेटी ना भाई रोने धोने का मुंह बना लेती है, सिंपैथी का मुंह बना लेती है और अपने बाप से रिक्वेस्ट करती है, कहती है प्लीज ऐसा मत कीजिए। आपने देखा नहीं मिस्टर नियांग फेंग ने जो सबसे कीमती आइटम था ना दो, वो भाई सामने दे दिया, वो सिलेक्शन स्वॉर्ड और साथ ही में वो जो स्पेशल पत्थर था वो उन्होंने हमें दे दिया। जिसके बाद से भाई आप सामने से उनको जो चाहिए भाई हमारा फर्स्ट बंदा देने को, अगर हम सामने से नहीं ला के देंगे मधुमक्खी, उसके बाद से उनको आ जाएगा गुस्सा, और गुस्सा आएगा तो सामने से भाई हम लोग हमारी वो जान भी नहीं कर सकते। इसलिए पापा समझिए, और पूरा रोने धोने लगते कि पापा प्लीज़ भाई आपकी बच्ची भाई आपसे ज़िंदगी में पहली बार रिक्वेस्ट करिए। और हमने देखा था मतलब ये इसका बाप इससे कितना प्यार करता है, तो वाकई भाई अपनी बेटी का प्यार में आता है, कहता है अच्छा ठीक है बच्ची तेरे लिए तो भाई अपने यहाँ पे जान भी देने को तैयार है। सामने से आता है नियांग फेंग के पास और कहता है मिस्टर नियांग फेंग आपको टेंशन लेने कोई भी जरूरत नहीं भाई, मैं यानी भाई आपको लीन कबाब जाएगा और आपके लिए भाई जो भी मधुमक्खी ना पकड़ के लाएगा सिर्फ आपके लिए। जो सुनते नियांग फेंग कहते क्या बात कर रहे हो सच्चे में, अरे वाह तो मजा आ गया, लीजिए पकड़ना चाहते हैं मेरे पास एक बहुत ही बड़ा बक्सा है, आप इस बक्से में ना पकड़ के यहाँ पे ला सकते हो और थोड़ा सा यहाँ पे शहद भी लेके आ जाइएगा, मजा आ जाएगा। तो सामने से ये भी बक्से लेता हूँ, कहता कि यस आई एम रेडी, नो नो आई एम फकिंग रेडी, मैं यहाँ पर जाने को तैयार हूँ। सामने से नियांग फेंग कहते हाँ मेरे पास कुछ सामान है जिस भाई आपको यहाँ पे यूज होगा मतलब मधुमक्खी को पकड़ने में, लीजिए। लेकिन सामने से अभी बाप उसकी बात नहीं सुनता, वो निकल जाता, मधुमक्खी आप आ रहा है तुझे पकड़ने के लिए। पीछे से ये भी देखते भाई लेते जाइए, अरे यार आप तो कल्टीवेटर ना भाई, कल्टीवेटर की तरह कमाल का होता है उनका। सामने से भाई मेरे से नॉर्मल आदमी का भाई थोड़ा सामान चाहिए भाई अपना पड़ोस करेंगे और यहाँ पे पक्का पकड़ लेंगे। यहाँ पे मधुमक्खी के पास आते हैं कि भाई ये कहते हैं भाई नहीं छोड़ूंगा, एक भी मधुमक्खी को नहीं छोड़ूंगा, सबको अपन सबको पकड़ लेगा। जैसे यहाँ पे पेड़ के पास आता है फट के चार हो जाती कि वो माय गॉड मधुमक्खी तो काफी खतरनाक है। और सामने से मधुमक्खी भी इस पे हमला कर देती है, इसको काटने वाटने लगती है। लेकिन जैसे जैसे ना ये भी उस बक्से में पकड़ने लगता है, पीछे से यहाँ पे ये भी देखते हो कहते भाई कीजिए भाई, मुझे लगा भाई आप अपना कल्टीवेशन पावर से खुद के प्रोटेक्शन करेंगे, लेकिन नहीं कर पा रहे भाई, कोई बात नहीं पकड़ पाओगे वापस आ जाइए। लेकिन उठाना पड़ेगा नहीं भाई, पकड़ूंगा। हालत इसकी खराब होती है, थोड़े बहुत पकड़ भी लेता है और ढम से आके यहाँ पे गिरता है। ये लोग भी देखते हैं कि ओ माय गॉड आपको तो यहाँ पे पापड़ निकल गया। सामने से पूरा मधुमक्खी ने लेटा लिया, हर बॉडी पार्ट पे यहाँ पे काटा है। सामने से नियांग फेंग से कहता है कि देखिए मिस्टर नियांग फेंग पूरी जान पे खेल के भाई मैंने सामने से भाई आपके लिए मधुमक्खी यहाँ पे पकड़ लिया है। उसके बाद से कहता है मेरी बच्ची भाई लगता है शायद अब मैं यहाँ पे बचवा नहीं हूँ, इसलिए आई एम सॉरी मेरी बच्ची भाई, गुड भाई। और नियांग फेंग से ये भी कहता है हाँ मेरे जाने के बाद ना मेरी बेटे के यहाँ पे ख्याल रखिएगा। उसके बाद से मरता नहीं है, बेहोश हो जाता है। सामने से बेटी भी कहते रहे पापा नहीं ऐसा नहीं मर सकते। यहाँ पे नियांग फेंग भी कहता भाई मैंने तो कहा था भाई, मैंने पहले भी कहा था कि मत खुद को जबरदस्ती फोर्स कीजिए, होता है तो पकड़िए नहीं तो मत लीजिए। आपकी हालत खराब हो चुकी है ना, जगह जगह पे काटा भाई, वहाँ पे भी काटा होगा। इसके बाद से तो आप बाप भी नहीं बन पाओगे, कोई बात नहीं इतनी बड़ी बच्ची हो गई, वापस से आपको पापा बनने की भी जरूरत नहीं है। उसके बाद से भाई दाई से कहते चलो दाई जो मेरा इमरजेंसी किट है ना इसमें दवाई वगैरह मलहम पट्टी रखा हुआ उसे लेके आ जाओ। तो सामने से वो भी कहती है ओके ठीक है, एंड देन ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो आप भी ओके ठीक है बोल के वीडियो पर लाइक कीजिए, 2000 लाइक पहुंचा दीजिए। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।